इस राज्य के बनने में, इस राज्य के बनाने में, इस राज्य के निर्माण में जिस प्रकार से हमारे लोगों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, आज इस राज्य के 25 साल के बाद भी यहाँ के लोग इस राज्य को संभालने में अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे वो ऊर्जा मित्र हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी जो इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की बेहतरी के लिए अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बड़ी विडंबना है इस राज्य की, जिस राज्य में अपार खनिज संपदा है, जिस राज्य में उद्योग की, खनन की अपार संभावनाएं हैं, उस राज्य के बेटे, उस राज्य की बेटियां जो अपनी सेवाएं देने के बाद भी धरना के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से अगर सरकार से अपने मेहनत मांग रहे हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। जब सरकार से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं ऊर्जा का प्रभार उन्होंने रखा है, वो ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो बिल्कुल उन्हें इस बात को तय करना होगा कि यदि आप ऊर्जा मित्रों का काम अगर स्थायी रूप से ले रहे हैं तो फिर वेतन क्या अस्थायी। जब काम से नियमित लिया जा रहा है, काम में समय लिया जा रहा है, तो वेतन असमय क्यों दिया जाए, इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाए। बिल्कुल आज तकनीकी का कोई विरोधी नहीं है। आज हम अगर विकसित भारत बनाएंगे, विकासशील भारत को अगर विकसित भारत की ओर लेकर जाएंगे तो तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होगा, लेकिन किसी का पेट काटकर, किसी का घर उजाड़ना नहीं, किसी को भूखा रखकर नहीं, किसी के बच्चों को तरसा कर, जिन्होंने सेवाएं दी हैं, सरकार को उनको सुविधा देनी होगी, सरकार को उनकी सुरक्षा देनी होगी, सरकार को उनका सम्मान करना होगा। बिल्कुल आज मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करूंगा, क्योंकि बड़ा बढ़िया सम्मेलन है कि आज इसी सभागार में एक तरफ पत्रकारिता के लोग भी उपस्थित हैं जो ऊर्जा मित्र के दर्द और पीड़ा को अखबारों के पन्नों के माध्यम से पूरे राज्य को बताएंगे। जो हमारे लोकतंत्र में 4 दस्तक होते हैं, वे पत्रकारिता के बंधु हैं। मैं आपसे विनय विशेष आग्रह करूंगा। न्यायपालिका में हमारे बड़े भाई राधेश्याम गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने जवाबदेही और जिम्मेदारी ली है कि न्यायपालिका में आपके लिए जो करना होगा, बड़े भाई उसके लिए तैयार। अब रहा पत्रकारिता है, न्यायपालिका, अब बात है विधायिका, जो एक महत्वपूर्ण अंग है। 1990 विधानसभा में इस बार का विधानसभा का सत्र चलेगा, जो आगामी 18 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक चलेगा। लगभग 1 महीना का सेशन है। मैं आपकी मांगों को, आपके मुद्दों को विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन रखने का काम करूंगा। मैं जानता हूं आपको, मैं जानता हूं आपके कार्यों को। हम लोग राजनीति गांव से करने जाते हैं, हम लोग लोगों के बीच से होकर जाते हैं, तो लोगों के बीच से अगर होकर जाते हैं तो लोगों की समस्याओं से हम लोग परिचित हैं। हम उनके बीच अगर रहते हैं तो उनके बारे में जानते हैं, उनकी कठिनाई क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनकी समस्या क्या है। तो बिल्कुल मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत जगह है। मैं आपको पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त करता हूं कि विधायक होने के नाते विधायिका के साथ जो आप अपेक्षा रखते हैं, उस अपेक्षा में मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। भारतीय विधानसभा के सत्र में आपके मांगों को, आपकी समस्याओं को, आपके मुद्दों को मजबूती के साथ रखने का मैं काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही साथ केवल सदन ही नहीं, यदि सड़क में भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो सड़क में भी आपके आंदोलन का साथ देने के लिए आपके साथ निसंदेह सरकार को सोचना होगा।
सरकार को आपकी मांगों को मानना होगा, क्योंकि आपकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं हक है, आपका अधिकार है आपका। इसलिए सरकार को आपकी मांग माननी होगी। सरकार पे खुद पे कैसे आएगी, उसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक और न्यायपालिका तक, हर एक स्तर से, हर एक प्रकार से ऊर्जा मित्रों को न्याय मिल सके, उनकी मांगे पूरी हो सके, ये हम सबों का एक सामूहिक प्रयास रहेगा। आपने जो सेवा दिया है वो हर एक गांव, हर एक घर का व्यक्ति इस बात से परिचित है। आज बिजली की क्या उपयोगिता है ये पूरी दुनिया जानती है। आज जिस तकनीकी की हम बात करते हैं वो तकनीकी बगैर बिजली के संभव नहीं है, संचालित हो पाए। और आप जो कार्य कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा का मतलब ही ऊर्जा है। आप अगर उस कार्य को नहीं करेंगे तो ना लोग ऊर्जा से परिपूर्ण हो पाएंगे, ना हमारी राज्य की गति ऊर्जा से परिपूर्ण हो पाएंगे। ऊर्जा मित्रों की जो मांग, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको लेकर हम सबों का सामूहिक प्रयास रहेगा। सभी अपने अपने स्तर से, अपने अपने स्थान पर अपना अपना योगदान देने का कार्य करेंगे। मैं सभी के लिए अनुरोध करूं, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए साथी रहे, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग रहे, साथी रहे, मित्र रहे, या विधायिका के अंदर रहे, सभी सामूहिक प्रयास करेंगे कि आपको न्याय मिल सके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपके मांगों से पहले भी मैं परिचित हो चुका हूं। मैंने अध्ययन भी किया है आपके विषयों का, आपकी समस्याओं का, और मैं निसंदेह आगामी विधानसभा के सत्र में जो मेरा व्यवहार रहता है, जो मेरा व्यवहार अंदाज रहता है, उसी अंदाज में मैं विधानसभा के भीतर दिखूंगा आपकी समस्याओं को लेकर। ये मैं आपके साथ आपके इस सभागार में आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं। ठीक है, पुनः आप सब यही कहेंगे कि आप अपने हौसले को नहीं हारेंगे। आपका हौसला, आपकी उम्मीदें ही आपके लिए जीत के द्वार को खोलने का काम करेगी। आप अपनी उम्मीदों के साथ, अपने हौसलों के साथ और एकजुटता के साथ आगे बढ़िए। हर एक कदम पर हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे कि हम आपको प्रण के साथ आपको कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ आज अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री देश से ही बाहर हैं। मैं उनसे कहूंगा जब वो राज्य में आएंगे कि आप चाहे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेके आए या 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेकर आए, वो इन्वेस्टमेंट व्यक्ति के लिए होता है। और यदि आपके राज्य के व्यक्ति अगर खुश नहीं रहेंगे तो ऐसे निवेश का, ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप ये देखिए कि आपके राज्य के व्यक्ति, आपके राज्य के निवासी, उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान कैसे होगा। और बिल्कुल ऊर्जा मित्रों की समस्या का समाधान इसी राज्य में है, राज्य की सरकार में निहित है। और मुझे पूर्ण आशा है हम लोग जितनी मजबूती के साथ अपने कार्यक्रमों को, अपने प्रयासों को जितना मजबूती प्रदान करेंगे, उतनी मजबूती और ताकत के साथ सरकार हमारे मांगों को पूरा करेगी। और ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग हर एक मोर्चे पर आपके साथ खड़े हैं। पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, ऊर्जा मित्र कर्मियों, उनके साथ आए हुए घर के तमाम परिजनों, मीडिया के बंधुओं और सभी को मेरा जोहार। और अपनी ओर से मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपकी आवाज को हमेशा बुलंद रखा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से निश्चित तौर पर हमें नई ऊर्जा मिली है और कहीं न कहीं जितने यहाँ पे ऊर्जा मित्र साथी उपस्थित